चरणों में नमन। ज्ञानना अंधकारमा कोई मार्ग मुझने ना मले, तारा शरण विना नेमी उद्धार मुझने ना मले। तुझ मार्ग पर चाली शकूं एवं सत्व तारा थकी मले। नेमी शरण नेमी स्मरण पामू हवे पामू हवे। अनंत अत्यंत परमात्माना चरणों में मारा नमन। शासन ने दीपावनारी परंपरा सूर्य प्रेम भुवन भानु जयघोष राजेंद्र जितेंद्र सूर्यो नमः। पंचम अध्याय काल को स्वयं की प्रबुद्धता प्रवृत्ति परिणाम के प्रकाश मुन में चारित्र का दान देकर तिरछा लोक में प्रकाश फैलाने वाले 51 दीक्षा दानेश्वरी सूर्य प्रेम लब्ध प्रसाद श्री गुणरत्न शुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदना। आबुगोड़ रत्न सूर्य मंत्र समाराधक तपस्वी रत्न परम पूज्य आचार्य रत्न सुषमा साहब के चरणों में वंदना। हजारों युवाओं की भौतिक स्थिति को अपार आध्यात्मिक शुद्धि में परिवर्तित करने वाले मेरे प्रमुखकारी गुरुदेव श्री शमी गणनायक आचार्य परम पूज्य आचार्य रश्मिरत्न श्रीमान साहब के चरणों में वंदना। सभी जीव करु शासन ऋषि की शुभ भावना को बाल उम्र में अंतर्गत करने वाले मेरे भाई महाराज साहब मुनिराज श्री नेमिनंदन विजय जी महाराज साहब के चरणों में वंदना। जिनके चरण का स्पर्श एक महाशक्ति का स्पर्श है, परम स्पर्श है, वैसे प्रवर्तिनी गुरु मैया साध्वी श्री पुण्यरेखा श्री जी महाराज साहब के चरणों में वंदना एवं सरल स्वभावी साध्वी श्री कुलरेखा श्री जी महाराज साहब साध्वी श्री स्नेहल रेखा श्री जी महाराज साहब के चरणों में वंदना। जन्ना पगले पगले मारू कल्याण छे, जेमनी वीरतीમાં અવિહળ રતિ છે પ્રભુની। જનના પ્રત્યેના સમર્પણથી મને બધું જ મળી જાય છે, પ્રેમથી લઈને પરમ પદ સુધીનું બધું જ। મને સંસારના કાદવથી પાર ઉતારનારા 7 વર્ષની બાલ વયે દીક્ષિત થનારા પરમ પૂજ્ય સાધ્વી શ્રી હેમલેખા શ્રીજી મહારાજ સાહેબના ચરણોમાં વંદના। आदरणीय माता पिता स्नेही स्वजनों मेरे कल्याण मित्र वर्ग को मेरे प्रणाम। सव्वे जीवावि इच्छन्ति जीवेम न मरिज्यु। मुमुक्षुता यानी मुक्त होने की इच्छा दरेक जीव ने व्यक्त अव्यक्तपणे दुखથી मुक्त થવાની ઈચ્છા જાગૃત જ હોય છે, પણ સુખ કોને કહેવાય? आ संदर्भे हूँ भ्रमित थयेली हती। पिंजरे में बंद पंखी ने गाना गाते हुए आकाश के सामने देखा और वह रोने लगा। पिंजरा सुवर्ण का, स्वच्छ पानी भी है, लाल मिर्ची भी है, मालिक का मीठा सत्कार भी है, परंतु आकाश जैसा स्वतंत्र सुख कहाँ? मुक्त होकर उड़ने की मस्ती कहाँ? बस इसी तरह संसार के भोग विलास और सुख में आसक्त मैंने एक अद्भुत आकाश देखा, जहाँ कोई सामग्री नहीं परंतु शाश्वत सुख है। नो कमोडिटीज येट सीजलेस हैप्पीनेस, जहाँ प्रसिद्धि नहीं परंतु परिशुद्धि है, जहाँ स्वजनों का संग नहीं पर अकेलेपन का कोई प्रश्न नहीं। ऐसी दिलचस्प दुनिया की हवा सूंघने के बाद पिंजरे में बंद क्यों रहना है? क्षण भंगुर अशाश्वत संसार में रहकर दुखी क्यों होना है? परम पूज्य परम उपकारी परमोपासक परम श्रद्धेय गुरु माँ साध्वी श्री हेमलेखा श्री जी महाराज साहब के ऐसी अनेक संवेग निर्वेद भरी बातें सुनकर
मेरे जीवन की दिशा बदलने लगी। मेरा जीवन नंदनवन बन गया। गुरु माँ द्वारा शाश्वत सुख का बोध पाकर शाश्वत मार्ग पर जाने के लिए मेरा मन उल्लसित बना। वैराग्य की ओर मेरे कदम आगे बढ़ने लगे और तभी मैंने निर्धारित कर लिया कि संसार की परवशता में रहकर मुझे दुखी नहीं होना है, किंतु गुरु चरण में समर्पित होकर भव भव के शाश्वत सुखों को प्राप्त करना है। पवित्रता की प्रतिमा समान दादाजी, आप भले ही मेरी दीक्षा में हाजिर नहीं हो, परंतु आपकी पौत्री को ऐसे आशीर्वाद देना कि मेरा मार्ग यशकार बने। दादी जी, आपने मेरे भावों में वृद्धि देखकर मुझे अनुमति दी। दीक्षा के लिए यह सहर्ष बड़पन दिया। आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। उपकारी माता पिता, आपने जन्म दिया, वात्सल्य का पान करवाया, जीवन दिया, आत्महित की चिंता की, सुसंस्कारों का चिंतन किया। उपकारों का वर्णन करना है, पर मेरे पास शब्द नहीं है। जिसको अपने से ज्यादा दुनिया प्यारी है, परिवार से ज्यादा जिन शासन प्यारा है, वही माता पिता यह त्याग कर सकते हैं। आपकी आंखों के अश्रु मेरे लिए गंगाजल जितने पवित्र है। आपकी वात्सल्य की वेली, स्नेह की सुरभि सुंदर वाटिका के उद्यान में खिल उठी है, मधुर सुवास फैलाने जा रही है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आगे मुझे जितने भी भव करने पड़े, हर जन्म में आप ही माता पिता बनकर मुझे जन्म दो और मुझ में संस्कारों का सिंचन करो। मैं सदैव आपकी ऋणी रहूंगी। एक क्षण याद करती हूँ उपकारी चाची चाचू, बुआ बुआरो जी, मामा मामी मासी, भाई भाभी, बहन जीजू, जिन्होंने मुझे निस्वार्थ प्यार और वात्सल्य दिया। भाई तीर्थ भले ही उम्र में मुझसे छोटा है, पर मुहूर्त निकला तब से ही उसने मम्मी पापा का बोझ हल्का किया और जवाबदारी अच्छे से निभाई। आज तक मैंने तुझे बहुत डांटा और हमेशा तुझ पर हक जमाया, गुस्सा भी बहुत किया। उस कारण मैं क्षमा याचना करती हूँ। कल सुबह से यह सारे संबंध बदल जाएंगे। आप सभी के दिल में मेरे कारण मन दुख हुआ हो तो अज्ञानी बालक नादान समझकर मुझे माफ करना। जिन आज्ञा विरोध कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अलविदा।